तो है गाइस, कैसे आप सब लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी एंकर शुएब जट के रिलेटेड। तो शुएब जट ने एक पोस्ट की है डायलॉग पाकिस्तान के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रिवील कर दी है। तो अगर आप शुएब जट को जानते हो तो वो बाबर आजम के रिलेटेड अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो उसके ऊपर शुएब जट को ट्रेट्स आने लगे और उनको पर्सनल मैसेज पर भी ट्रेट्स आने लगे। तो वो क्या कहते हैं इन सब के रिलेटेड, तो आप लोग खुद सुन ले। क्या मिलने का सिलसिला तो पिछले 6-8 महीने से जारी है। पहले जो है सोशल मीडिया धमकियां थी, फिर फ़ोन पे आने लग गई, वॉइस मैसेजेस हैं, डीएम्स हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, मेरी फैमिली मारने की बातें हैं, मेरे बच्चों को की बातें हैं, मुझे मारने की बातें हैं। और अब जो है वो फर्दर ये गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या है। वो लड़के आए बाइक पे, उन्होंने मुझे जो है ना वो पहले मेरा मोबाइल स्नैच किया और फिर बाइक आगे रोक के उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जल्द जो है वो देंगे। लेकिन लोकल पुलिस जो है उसने अभी काम स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं तकरीबन 5 से 6 महीने ये FIA साइबर क्राइम में जाता रहा हूँ, क्योंकि ये उनका डोमेन था। ये तो अब जब मुझे फिजिकल थ्रेट हुई है या मुझे फ़ोन पे आए हैं टेलीग्राम एक्ट, तो तब मैं पुलिस के गया हूँ। लोकल पुलिस इस पर थोड़ा बहुत काम कर रही है। कुछ सुना है कि कोई 1-2 लोग जो हैं वो उनके करीब भी पहुँच चुके हैं, बट जो साइबर क्राइम है उसकी तरफ से सर्द महरी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम का कानून तो है, लॉ तो है, बट उस पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन कम अज़ कम मेरे केस में होती हुई। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के रिलेटेड। तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बुरी तरह से हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है। और जो कि सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं वो किए हैं मोहम्मद रिजवान ने। तो आप लोग को ये मैसेज कैसे लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि हसन बेग और मुनीब के मीम्स के रिलेटेड है। तो इन दोनों के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चली थी वो तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मुनीब की मीम्स ने जो पोस्ट शेयर की है फेसबुक पर, उसको वो कह रहे हैं कि हसन बेग और उसकी टीम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स पड़ रही है। तो वो पोस्ट जो है फेसबुक से रिमूव कर दी गई है रिपोर्ट्स की वजह से। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर की है इसके रिलेटेड। तो वो क्या कहते हैं इस वीडियो में आप लोग खुद देख लें। एक चीज़ नज़र आई कि मेरी जो पोस्ट है वो रिपोर्ट होके उड़ चुकी है। और पोस्ट कौन सी थी? जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि आप भी तो अपनी बीवी दिखा रहे हो, तो बाकियों को क्यों मना कर रहे हो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसने उड़ाई होगी। तो यार अफसोस की बात है कि जो बंदा आवाज़ उठाने के हक में है वही बंदा दूसरे के सवाल को उड़ा रहा है, उसको खामोश करा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा फॉलोइंग है, क्योंकि वो इसके पास ये पावर है कि वो अगले को चुप करा सकता है। मेरा इनसे क्वेश्चन करने का मकसद ये नहीं था कि मैं इनको नीचा दिखाऊं या मैं इनके खिलाफ कैंपेन चलाऊं। नहीं, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन था, उसका आप जवाब देते। नहीं देना था, इग्नोर करते। आपको आग भी लगी, आपने जवाब भी दिया, आपने मुझे भी गालियां दी। हालांकि मैंने आपसे कोई बकवास नहीं की, उल्टी इज्जत से पेश आए। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो सज्जाद जानी के रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सज्जाद जानी के ऊपर अबीरा के जो एलिगेशन वो सब कुछ बताए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस सब के ऊपर सज्जाद जानी का रिप्लाई नहीं आया है। तो रिसेंटली उन्होंने रिप्लाई किया है, तो वो डायरेक्टली अबीरा खान को रिप्लाई नहीं देते। और इस सब के बाद उनके जो दूसरी वाइफ थी उसने जो इन पर FIR किया है वो सब भी झूठ थे, जो कि इनकी वाइफ की तरफ से थी। तो उस बाद में इनकी वाइफ झूठी साबित हो गई। और इस सब के अलावा जो यूट्यूबर सज्जाद जानी के ऊपर वीडियो शेयर करते हैं और वो कुछ जानते भी नहीं सज्जाद जानी के तरफ से, तो वो सज्जाद जानी उन यूट्यूबर को क्या कहते हैं आप लोग खुद देख ले। अच्छा ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਈ ਆ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਬਗੈਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ। तो सज्जाद जानी ने तो अबीरा खान को कुल के रिप्लाई नहीं दिया। तो उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सज्जाद जानी को कुल के सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन कुल के प्रॉपर तरीके से तो रिप्लाई सामने नहीं आया। लेकिन आपको अगर ये वीडियो देखनी है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और मैकडॉनल्ड के बाइकआउट के रिलेटेड बात करते हैं। तो रिसेंटली मैकडॉनल्ड के CEO की तरफ से एक रिप्लाई आया है और वो कहते हैं कि मैकडॉनल्ड को बहुत सारे लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। तो मैकडॉनल्ड का CEO का जो ये बयान था, इसी के ऊपर राजिया जियाउल हक कुछ ये कहते हैं। इसी के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पे उन्होंने मेंशन किया कि मैकडॉनल्ड्स को कितने ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू द रीसेंट बॉयकॉट्स। और उनके जो CEO हैं वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर बॉयकॉट कैंपेन चली है, उसकी वजह से हमें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। और कीप इन माइंड जो की वर्ड है वो ग्रास रूट कैंपेन है। ग्रास रूट का मतलब है जो आम आवाम ने किया, ये नहीं कि किसी स्टेट ने किया हो या किसी इदारों ने किया हो या किसी इंस्टीट्यूशन ने किया हो, नहीं, जो आम आवाम ने, जनरल पब्लिक
पब्लिक ने जो बॉयकॉट किया, अपने गुस्से का इजहार, चलो और कुछ ना सही तो चलो बॉयकॉट के जरिए कर दिया, उसकी वजह से इतना बड़ा ग्लोबल जायंट जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है वो इस वक्त शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला है। तो दिस शोज टू यू कि अवाम की ताकत क्या चीज होती है एंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया। सो प्लीज कीप अप द गुड वर्क एंड डोंट एवर स्टॉप। तो चलिए न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है एडमायर गेमिंग के बारे में। तो अगर आप लोग एडमायर गेमिंग को नहीं जानते तो वो वोलोरेंट के डेली स्ट्रीमर हैं। तो वो वहाँ पर हर दिन लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हैं। तो उनका गेम प्ले कैसा है ये तो आप लोगों को उनका गेम देख कर ही पता चलेगा। तो रिसेंटली एडमायर गेमिंग वोलोरेंट का जो बैटल पास है वो गिव अवे करने वाले हैं। तो वो ये सब कुछ अपने स्ट्रीम पर ही करेंगे। तो इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग वोलोरेंट खेलते हैं या देखते हैं तो ज़रूर इनके चैनल को विजिट करिएगा और उनको ज्वाइन कर ले। तो अगर आप लोग वोलोरेंट नहीं खेलते तो जो वोलोरेंट के अमाउंट है वो आपको गिव अवे में दे दी जाएगी। तो जल्दी से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब कुछ से नोन रहिए। तो हमारी जो भी न्यूज़ है वो है हानिया आमिर के रिलेटेड। तो रिसेंटली हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिस पर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि हानिया आमिर के साथ ये अनजान बंदा कौन है। तो इस सब के रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस मुहसिना मुख्तसन के भाई है और ये जो पिक्चर उन्होंने शेयर की है वो उनके अपकमिंग सॉन्ग की कोलैबोरेशन की है। तो अब वो दोनों रिलेशनशिप में है ये तो अपकमिंग पता चलेगा हम लोगों को। तो अगर मुझे पता चला तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए एक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है डकी भाई के रिलेटेड। तो डकी भाई ने एक ऐसी पोस्ट शेयर की जहां पर उन्होंने क्रिप्टो में $15,300 का लॉस का सामना करना पड़ा। तो ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 43 लाख रुपए। अगर इतने पैसे इन्होंने लॉस किए तो तकरीबन आप लोग बता सकते हैं कि उन्होंने कितना इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी। तो चलिए दोस्तों हमारे पास आज के लिए बची न्यूज़ थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।